हेलो एंड वेलकम गाइज। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिटकॉइन का क्विक अपडेट आपको दूंगा। एंड एलोन मस्क ने गाइज ट्वीट किया है कि इस साल मार्केट में रिसेशन पीरियड आ सकता है एंड जब रिसेशन आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा डंप आ सकता है। तो वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके बारे में बात करूंगा। एंड वजीरक्स पे गाइज 40 करोड़ का टैक्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगा है, उस वो न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज़ हम बात करते हैं आपसे बिटकॉइन की। एंड बिटकॉइन को अगर आप वीकली फ्रेम में देखें तो अभी जैसा बिटकॉइन में फ्रैक्टल बन रहा है, ये गाइज़ आप देख सकते हो, ऐसा पहले भी हुआ है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त रैली आई है। देख सकते हो जब बिटकॉइन हमने ऑरेंज लाइन का सपोर्ट लिया यहाँ पे, एंड उसके बाद आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त पंप आया था मार्केट में। एंड अभी कुछ वैसा ही सिनेरियो बीटीसी में बन रहा है एंड फिर से एक अच्छा खासा पंप आने की गुंजाइश है। एंड अगर हम बीटीसी को देखें वीकली फ्रेम में, अभी भी हमारी और जो येलो लाइन है गाइज उसके ऊपर सपोर्ट बना के हुए बैठा हुआ है। तो अभी तक कोई घबराने की बात नहीं है। एंड अगर 45,000 का मार्क बीटीसी तोड़ देता है तो गाइज थोड़ी टेंशन की बात होगी, बट स्टिल अभी के लिए हम सेफ़ हैं। एंड अभी मार्क जैसे न्यू ईयर अभी निकला है एंड अभी ये साल की बस स्टार्टिंग है, तो अभी 2-4 दिन में मार्केट में पंप आने की गुंजाइश रहती है। तो देखते हैं मार्केट में कब तक एक अच्छा खासा वापसी मार्केट में होती है। अब गाइज़ मैं आपसे बात करता हूँ एलॉन मस्क की ट्वीट की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी ने पूछा था व्हेन डू यू थिंक द नेक्स्ट रिसेशन विल बी। एलॉन मस्क का क्या रिप्लाई था, प्रिडिक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इज चैलेंजिंग टू से द लिस्ट बट माई गट फील इज़ मे बी अराउंड स्प्रिंग और समर 2022। मतलब गाइज स्प्रिंग में या समर में 2022 में एक मार्केट में रिसेशन पीरियड आ सकता है। एंड अगर ये रिसेशन हुआ तो मार्केट में एक अच्छा खासा डंप आएगा एंड आगे, बट नॉट लेटर देन 2023। पर 2023 के बाद नहीं आ सकता, इन्होंने ऐसा बताया है। 2023 से पहले ही आएगा, मतलब 2022 में आने के चांसेस है। एंड गाइज ये जो बड़े लोग हैं, जो बिग वेल्स हैं, इन्हें चीज़ें पहले से पता चल जाती है। तो हो सकता है कि मार्केट में एक स्प्रिंग में या समर में सेकेंड क्वार्टर में, इस ईयर के सेकेंड क्वार्टर में एक रिसेशन पीरियड आए। तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। एंड गाइज जैसा कि मेरे को लगता है एक रिसेशन पीरियड आएगा, बट उससे पहले एक मार्केट में वापसी ज़रूर होनी चाहिए एंड बीटीसी फिर से ज़रूर ऑल टाइम हाई मारना चाहिए। एंड अगर बीटीसी फिर से एक अच्छा मूव पकड़ लेता है जनवरी में या फरवरी में, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपका पैसा आगे जाके फंस सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वजीरक्स की। एंड मैं ये भी बताऊंगा इससे WRX टोकन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जीएसटी इवेजन ऑफ ₹40 करोड़ बाय मुंबई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरक्स। तो वजीरक्स पे 40 करोड़ का जो लगा है इल्ज़ाम। एंड गाइज मेरे को जैसा लगता है ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो निश्चल जी शेट्टी है वो जल्दी ही सॉल्व कर देंगे एंड ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पर एक दिक्कत की बात हो सकती है, शॉर्ट टर्म में WRX टोकन की प्राइस गिर सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप WRX टोकन के होल्डर हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड कीजिएगा इस टोकन को, क्योंकि WRX में जब पंप आते हैं तो बहुत अच्छे एक बार में 50-60% कवर कर देता है WRX टोकन। तो इसीलिए WRX टोकन को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए। एंड इस न्यूज़ से शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट बिल्कुल पड़ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। एंड गाइज मैंने आपसे पोल किया था टेलीग्राम पे कि फॉरेक्स मार्केट का हम बेसिक से स्टार्ट करें या नहीं करें। तो गाइज़ आप मेरे को कमेंट करके भी एक बार प्लीज़ बता दीजिए। तो हम फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स आपको बताना स्टार्ट करते हैं एंड आप कैसे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एंड कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे एंड सिखाएंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को